जय श्री राधे आप सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंजू करियर पॉइंट में। तो बताएं कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में आगे से आगे MCQs में लगे हुए होंगे। जो क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं उन पर ध्यान दे रहे होंगे, उनको रिपीट कर रहे होंगे, क्लासेस को देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो फिर से उनको देखना शुरू करिए क्योंकि एग्जाम की डेट है वो नजदीक आ चुकी है और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आपकी अपनी तैयारी को और बुलंद करना है और तेजी लानी है उसमें। ठीक है, तो पढ़ाई के क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड ईयर के जो चैप्टर है हमारा 7 और 8 सिंक्रोनस मोटर और MG सेट को करेंगे। आज उसके MCQ सॉल्व करेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है दोनों एग्जाम में इनका वेटेज कम रहता है, इसलिए हम दोनों चैप्टर को एक साथ कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है स्क्रीन पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर। कन्वर्टर का नाम क्या है। ठीक है, इसमें कि आपको डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम के बारे में पूछा गया है इसका क्या नाम है। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कन्वर्टर क्या होता है कि कन्वर्टर का क्या काम क्या होता है। तो कन्वर्टर जो है वो आपके कन्वर्ट करने का काम करता है, किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज में बदलने का कार्य करता है। जैसे हम कहें कि कन्वर्टर का काम है आपकी AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदलना, चेंज करना, वो हम कन्वर्टर के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो इस डायग्राम दिया गया है इसमें कौन सा कन्वर्टर दिया गया है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं 3 फेज AC सप्लाई है, इसको इस डायग्राम में कनेक्ट किया गया है। ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये है SCR। इसको क्या बोलते हैं हम, SCR बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो ये 3 फेज AC सप्लाई को इसमें DC सप्लाई में चेंज करते हैं। तो हमको जो आउटपुट मिलता है वो कैसा मिलता है, DC मिलता है। ठीक है, तो इस डायग्राम में दिखाया गया जो कन्वर्टर है वो कौन सा कन्वर्टर है आपका, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बोलते हैं इसे। तो ऑप्शन नंबर A4 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, बाकी जो दिए गए हैं मेटल रेक्टिफायर, रोटरी कन्वर्टर और मर्करी आर्क रेक्टिफायर, ये सभी कन्वर्टर हैं, लेकिन जो डायग्राम में दिखाया गया कन्वर्टर है वो कौन सा है, तो इसे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर। कन्वर्टर का नाम क्या है। अब इसमें एक दूसरा इमेज दी गई है और इस कन्वर्टर के बारे में आपसे पूछा गया है कि इस कन्वर्टर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें ये क्या है। ठीक है, ये एक आर्मेचर लगा हुआ है। ठीक है, और इसी आर्मेचर में ये देख सकते हैं इस साइड, तो ये जो लगे हैं इसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर और ब्रश। ठीक, और आप देख सकते हैं ये इसी आर्मेचर के दूसरे साइड पर क्या लगा है, तो स्लिप रिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक ऐसा कन्वर्टर है जो AC को DC में और DC को AC में दोनों कन्वर्टिंग का कार्य करता है। मतलब AC को DC में बदलता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है और डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करता है, दोनों कार्य कर सकता है। ठीक है, इसमें एक ही आर्मेचर में आपको कम्यूटेटर और ब्रश लगा होता है और उसी आर्मेचर में स्लिप रिंग भी लगी होती है। ठीक है, अगर हम इसको इनपुट AC सप्लाई देते हैं तो हमें आउटपुट कैसा मिलता है, DC सप्लाई मिलता है, और अगर हम इसे इनपुट DC सप्लाई देते हैं तो हमको आउटपुट कैसा मिलता है, AC सप्लाई मिलती है। ठीक है, तो इस कन्वर्टर को किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम रोटरी कन्वर्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका एक दूसरा नाम होता है सिंक्रोनस कन्वर्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसे हम दो नाम से जानते हैं, रोटरी कन्वर्टर और सिंक्रोनस कन्वर्टर। तो इस डायग्राम में दिखाए गए कन्वर्टर का क्या नाम है, तो इसे हम रोटरी कन्वर्टर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर A2 में दिया गया है रोटरी कन्वर्टर, तो ऑप्शन नंबर A2 हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, इस कन्वर्टर को हम रोटरी कन्वर्टर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वहां सिंक्रोनस कन्वर्टर दिया हो तो वो ऑप्शन भी हमारा सही होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है व्हाई DC सप्लाई इज नेसेसरी फॉर सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए DC आपूर्ति क्यों आवश्यक है। अब इस क्वेश्चन में
पूछा गया है आपकी सिंक्रोनस मोटर है, तो पहले हम जान ले सिंक्रोनस मोटर क्या होती है। तो सिंक्रोनस मोटर जो है एक प्रकार की 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है और इसे हम सिंक्रोनस मोटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड से चलती है, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड से चलती है, सिंक्रोनस गति से चलती है, इस कारण से इस मोटर को हम सिंक्रोनस मोटर के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं क्या पूछा गया। तो इसको चलाने के लिए डीसी आपूर्ति की क्यों आवश्यकता है, तो हम आपको बता दें सिंक्रोनस मोटर जो है वो क्या होती है, एक प्रकार की 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है स्टेटर, ठीक है, और एक भाग इसका होता है रोटर, ठीक है। जो स्टेटर होता है उसमें घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होता है, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि कोई भी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, अगर उसको सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो सेल्फ स्टार्ट के लिए उसमें क्या होना चाहिए, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, ताकि मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट हो सके। तो स्टेटर है वो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, और ये क्या करता है, तो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र जो होती इसकी स्पीड होती है तो वो सिंक्रोनस स्पीड होती है, ठीक है। जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र घूमता है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है और सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटर को लॉक करने के लिए, लॉकिंग के लिए हमको डीसी सप्लाई की जरूरत होती है, ताकि जो रोटर है उसमें स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके और रोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड के साथ लॉक हो जाए और लॉकिंग के बाद रोटर और स्टेटर दोनों सिंक्रोनस स्पीड से घूम सकें, ठीक है। इस कारण से जो हमें सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन करने के लिए, चलाने के लिए डीसी आपूर्ति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर A1 में दिया रिड्यूस द लॉसेस, तो ये क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया स्टार्ट द मोटर इनिशियली, मोटर को स्टार्ट करने के लिए शुरू में, तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। रन द मोटर विथ ओवरलोड, मोटर को ओवरलोड पर चलाना, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा हमारा, गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाना, तो ऑप्शन नंबर A4 हमारा क्या है, सही है। हमें क्या करना है, तो सिंक्रोनस मोटर का रोटर है उसको सिंक्रोनस स्पीड से स्टेटर के साथ लॉक करने के लिए, ठीक है, डीसी सप्लाई की जरूरत होती है, ताकि जो रोटर है वो हम चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड के साथ, सिंक्रोनस स्पीड के साथ लॉक हो जाए और दोनों जो है सिंक्रोनस स्पीड के साथ घूम सके, ठीक है। इस कारण से हम डीसी सप्लाई की जरूरत होती है, तो मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाना यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया विच एक्ट एज बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर, कौन इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है, इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपसे पूछा गया है जिसमें कौन सा कन्वर्टर ऐसा है जो इन्वर्टर की तरह भी कार्य करता है और कन्वर्टर की तरह भी कार्य करता है। तो इससे पहले हमने आपको बताया था रोटरी कन्वर्टर के बारे में, ठीक है। रोटरी कन्वर्टर, इन्वर्टर का क्या काम होता है, तो आपको पता है, अगर देख लेते हैं इन्वर्टर का क्या काम है। तो घरों में जैसे सबके इन्वर्टर लगा होता है, तो इन्वर्टर क्या करता है, जो हमारे घर में बैटरी लगी होती है उससे डीसी सप्लाई को लेकर के डीसी को एसी में परिवर्तित करके हमारे घरों को, उपकरणों को चलाने में सहायता करता है हमारी। तो इन्वर्टर का काम क्या है, डीसी को एसी में बदलना, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया है, कन्वर्टर, तो कन्वर्टर का क्या कार्य होता है, कन्वर्टर का क्या काम होता है, एसी को डीसी में बदलना, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा कन्वर्टर ऐसा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो दोनों कार्य करता है, मतलब इन्वर्टर की तरह डीसी को एसी में बदलना, और सॉरी इन्वर्टर की तरह डीसी को एसी में बदलना और कन्वर्टर की तरह एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। तो अभी हमने बताया था आपको रोटरी कन्वर्टर है। रोटरी कन्वर्टर एक ऐसा कन्वर्टर है जो डीसी को एसी में बदलता है और एसी को डीसी में बदलता है, दोनों कार्य करता है। और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, सिंक्रोनस कन्वर्टर के नाम से, ठीक है, सिंक्रोनस कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन
देख लेते हैं क्या दिया है। पहला दिया है मेटल रेक्टिफायर, तो ये क्या है, गलत आंसर है हमारा। नेक्स्ट दिया है मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर, ये भी नहीं होगा। थर्ड दिया है सेमीकंडक्टर डायोड, तो ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में दिया आपका सिंक्रोनस कन्वर्टर, तो ऑप्शन नंबर A4 हमारा क्या है, करेक्ट है। सिंक्रोनस कन्वर्टर या रोटरी कन्वर्टर दोनों हो सकता है। अगर यहाँ पर रोटरी कन्वर्टर दिया होता तो रोटरी कन्वर्टर हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, तो कौन सी डिवाइस है इसमें जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों की तरह कार्य करती है, तो रोटरी कन्वर्टर, या उसे हम सिंक्रोनस कन्वर्टर के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, तो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर, इन्वर्टर का क्या कार्य है। तो यहाँ पूछा गया है आपसे, जो हमारे घरों में सबके घर पे मोस्टली लगा होगा इन्वर्टर, तो इन्वर्टर का क्या कार्य होता है ये पूछा गया। तो अभी हमने आपको बताया इन्वर्टर क्या करता है। इन्वर्टर कनेक्शन बैटरी से होता है। इन्वर्टर बैटरी के से डीसी सप्लाई को लेकर के उसको एसी में बदल करके हमारे घरों में एसी सप्लाई प्रदान करता है, जिससे हमारे जो घर के उपकरण होते हैं वो चल सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इन्वर्टर का क्या कार्य है, तो इन्वर्टर का कार्य है डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलना, एसी सप्लाई में बदलना। ठीक है, डायरेक्ट करंट सप्लाई को, मतलब डायरेक्ट करंट या प्रत्यक्ष धारा को एसी सप्लाई मतलब अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा में बदलना। प्रत्यक्ष धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का कार्य होता है इन्वर्टर का, मतलब डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलना। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर A1 में देखेंगे क्या दिया है, एसी को डीसी में बदलना। तो ये कार्य किसका होता है, ये कन्वर्टर का होता है। दूसरे ऑप्शन में दिया है कन्वर्ट डीसी टू एसी, डीसी को एसी में बदलना। तो क्या है, ऑप्शन नंबर A2 हमारा करेक्ट है। ठीक, तो इन्वर्टर का कार्य क्या है, तो डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलना। तो ऑप्शन नंबर A2 हमारा करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया विच कन्वर्टिंग डिवाइस कैन बी ओवरलोडेड, कौन सा परिवर्तक ओवरलोडेड किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है इतने परिवर्तक आपका इन्वर्टर दिए गए हैं, इन कन्वर्टर में ऐसा कौन सा कन्वर्टर है जिसको हम ओवरलोड कंडीशन में चला सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देख लेते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर क्या होता है, तो इसमें डायोड या हम थायरिस्टर का प्रयोग करते हैं। इनको क्या करते हैं, तो इनको अल्पकालिक ओवरलोडिंग करंट के लिए ओवरलोडिंग करंट के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये जो कन्वर्टर होते हैं रेक्टिफायर यूनिट कन्वर्टर, इन कन्वर्टर में क्या होता है, तो ये सर्ज करंट पर कार्य करते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, तो ये इनमें ऐसी विशेषता होती है कि जब इनमें कुछ क्षण के लिए जो अत्यधिक करंट होती है, ओवरलोडिंग करंट होती है, उसको क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको कुछ समय के लिए जो अल्पकालिक ओवरलोडिंग करंट के लिए है ये डिजाइन किया गया है, उसको सहन कर सकते हैं, मतलब उसमें खराब नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें ये ऑपरेट होते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो जो रेक्टिफायर यूनिट होती है उसको ओवरलोड किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A1 हमारा करेक्ट होगा, रेक्टिफायर यूनिट। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया वाई एक्साइटर इज एसेंशियल टू रन अ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर चलाने के लिए एक्साइटर क्यों आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक सिंक्रोनस मोटर है, उसको चलाने के लिए हमें एक्साइटर की जरूरत क्यों होती है, क्या कारण होता है। ठीक है, तो एक्साइटर का सेंस आप देख सकते हैं डीसी सप्लाई से, डीसी सप्लाई की क्यों आवश्यकता होती है। तो अभी हमने कुछ समय पहले आपको बताया कि जो सिंक्रोनस मोटर में दो भाग होते हैं, एक होता है उसका स्टेटर और एक होता है रोटर। ठीक है, रोटर में जो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, ये और रोटर के ही मतलब हाँ, रोटर में डैम्पर वाइंडिंग लगी होती है सिंक्रोनस मोटर के। वो डैम्पर वाइंडिंग जो होती है, डैम्पर वाइंडिंग, ठीक, ये किसकी बनी होती है, तो ये कॉपर बार की बनी होती है, मतलब तांबे की छड़ें
तांबे की छड़े से बनी होती है, तांबे की छड़ का प्रयोग करते हैं डैम्पर वाइंडिंग को बनाने में। तो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है स्टेटर का, वो डैम्पर वाइंडिंग के जो कंडक्टर है, कॉपर बार है, इनके साथ क्या करता है, तो इनमें प्रेरित धारा को उत्पन्न करता है। ठीक है, और ये जो धाराएं होती हैं चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलकर के एक टॉर्क उत्पन्न करती हैं। ठीक है, एक टॉर्क उत्पन्न करती हैं जो रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर एक्सेलरेट करता है। ठीक है, एक्सेलरेट करता है या उसको चलाने के का काम करता है। ठीक है, जिससे सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है वो इसके स्टेटर के घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के साथ, घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या होता है, एक लॉकिंग बल जनरेट होता है और दोनों क्या होते हैं, लॉक हो जाते हैं किसमें, सिंक्रोनस स्पीड पर, और जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए एक्साइटर की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि जो इसका रोटर है उसको सिंक्रोनस स्पीड पर, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के साथ सिंक्रोनस स्पीड पर लॉक करने के लिए स्थिर चुंबक की जरूरत होती है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत होती है। तो उसको बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, मोटर पर एक्साइटर या डीसी सप्लाई की जरूरत होती है, जिससे जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पर चल सके। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा A4 करेक्ट हो जाएगा। रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए हमें एक्साइटर की जरूरत होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया, विच एप्लीकेशन रिक्वायर्स ओनली डीसी, किस अनुप्रयोग को केवल डीसी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, स्टेपिंग अप ऑफ वोल्टेज, ऑपरेटिंग इंडक्शन मोटर, ऑपरेशन रिपल्सन मोटर। ठीक है, इन सभी में से किसको केवल डीसी सप्लाई की जरूरत होती है, तो हम आपको बता देते हैं। एक टर्म आता है आपका विद्युत लेपन, या जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने सुना होगा, जैसे कभी सुना होगा किसी दूसरी धातु पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाना, जैसे आपने सुना होगा स्टील का कोई ज्वेलरी होता है, उस पर सोने की परत चढ़ाना, या सोने और चांदी की परत चढ़ा देते हैं, कहते हैं इसमें सोने का पानी चढ़ा दो। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है, तो एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन का प्रोसेस होता है। इसमें क्या करते हैं, तो ये हम आपने फर्स्ट ईयर पे सेल व बैटरी चैप्टर में देखा होगा, उसमें आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो किसी एक धातु में किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने के लिए, कोटिंग करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रयोग किया जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है ये केवल डीसी सप्लाई पर संभव है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, तो किसी भी एक धातु पर, मान लेते हैं जैसे स्टील है, उस पर सोने की परत चढ़ा देते हैं या चांदी की परत चढ़ा देते हैं, तो वो सोने जैसी दिखने लगती है। ठीक है, ये कार्य किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा होता है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर A1 हमारा करेक्ट होगा, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके लिए केवल हमें डीसी सप्लाई की जरूरत होती है, ये एसी सप्लाई पर संभव नहीं है। ठीक है, बाकी जो रिपल्सन मोटर है ये आपकी एसी सप्लाई से चलती है। ऑपरेटिंग इंडक्शन मोटर, इसको चलाने के लिए भी एसी सप्लाई की जरूरत होती है। ठीक है, केवल इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसा टर्म है जिसको करने के लिए हमें केवल डीसी सप्लाई की जरूरत होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, व्हाई द एलईडीज आर अवॉइडेड एज कन्वर्टर इन रेक्टिफायर डायोड्स। रेक्टिफायर डायोड में हम कन्वर्टर के रूप में एलईडी से क्यों बचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा गया है, रेक्टिफायर डायोड परिवर्तक हम अगर हैं तो उसमें एलईडी को प्रयोग करने से क्यों बचते हैं, क्यों उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं, जो एलईडी है इनका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, तो इनको जो हम सप्लाई देते हैं तो ये हमें उसको सप्लाई को लाइट फॉर्म, इलेक्ट्रिक सप्लाई को लाइट फॉर्म में बदल देते हैं, प्रकाश में बदल देते हैं। ठीक है, तो प्रकाश उत्सर्जक के रूप में कार्य करते हैं। इनको बहुत कम शक्ति पर प्रचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये बहुत कम शक्ति पर कार्य करते हैं, बहुत अधिक हाई वोल्टेज और हाई करंट में इनका ये जो है कार्य नहीं कर पाते हैं। अगर इनको बहुत अधिक हम
पावर सप्लाई देंगे तो ये क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, उसको सहन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस वजह से हम रेक्टिफायर डायोड में कन्वर्टर के रूप में एलईडी का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हैवी डॉप डिवाइस, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वेरी लो पावर डिवाइस, तो बहुत कम शक्ति युक्ति, तो ऑप्शन नंबर A2 हमारा करेक्ट है। वेरी लो पावर डिवाइस, बहुत कम शक्ति पर कार्य करने वाले ये डिवाइस होते हैं, ये बहुत अधिक जो पावर सप्लाई है उसको सहन नहीं कर सकते, बहुत अधिक वोल्टेज पर कार्य नहीं कर पाते, ये जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर A2 हमारा करेक्ट होगा, वेरी लो पावर डिवाइस। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है, विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है, इसमें आपसे पूछा गया है, तो सिंक्रोनस मोटर का मेन उपयोग क्या है। ठीक है, तो हम आप देख लेते हैं सिंक्रोनस मोटर क्या होती है। वे मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड पर कार्य करती है उन्हें हम सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जब आपका लोड हो, ठीक है, और लोड में बहुत अधिक प्रेरक लोड रहता है। ठीक है, लोड पर क्या लगे हो, बहुत अधिक प्रेरक, जैसे मोटर वगैरह क्या होती है, ज्यादा लगी होती है। ठीक, तो जो आपका लोड होता है उसमें लीडिंग करंट होती है। करंट क्या करती है, वोल्टेज से आगे चलती है, लीडिंग करंट रहती है। ठीक है, जिसके लीडिंग करंट होने के कारण जो लोड होता है उसमें पावर फैक्टर जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इस कारण से हम उस पर किसका प्रयोग करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। सिंक्रोनस मोटर क्या करती हैं, जैसे इनको हम चलाते हैं, ऐड करते हैं लोड से, तो ये जो लीडिंग रिएक्टिव पावर होती है, क्योंकि बहुत अधिक प्रेरक लगा है, प्रेरक से जो करंट है वो क्या है, लीड कर रही है, और इससे क्या होता है, लोड में रिएक्टिव पावर आ जाती है। ठीक है, कैसी पावर आती है, रिएक्टिव पावर, प्रतिक्रियाशील शक्ति आ जाती है। ठीक है, जो क्या करती है, पावर फैक्टर को बहुत कम कर देती है। पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। ये सिंक्रोनस मोटर क्या करती है, तो इस लीडिंग जो रिएक्टिव पावर है इसका क्या करती है, कम करती है, इसको या समाप्त करती है। ठीक है, क्यों करती है, क्योंकि एक कैपेसिटर की तरह काम करती है। ठीक है, कैपेसिटर की तरह काम करती है, और कैपेसिटर का काम क्या होता है, तो जो लीडिंग रिएक्टिव पावर है इसको अपोज करना, जिससे ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, और पावर फैक्टर जो होता है वो बढ़ जाता है, इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर भी क्या होता है, एक कैपेसिटर की तरह वहां कार्य करती है, जहां पर हमको लोड बैंक कैपेसिटर्स का प्रयोग करने से हम बच जाते हैं, और एक सिंक्रोनस मोटर लगा करके हम पावर फैक्टर को क्या कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर A4 हमारा करेक्ट होगा, पावर फैक्टर करेक्शन। पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम कैपेसिटर की जगह सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि मोटर जनरेटर सेट है उसका हमको एडवांटेज क्या होता है, क्या फायदा होता है। तो देख लेते हैं मोटर जनरेटर सेट क्या होता है। तो मोटर जनरेटर सेट में एक 3 फेज, जिसे हम 3 कला इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, इस पे एक डीसी जनरेटर को जोड़ करके मोटर जनरेटर सेट बनाया जाता है। ठीक है, मोटर जनरेटर सेट का क्या काम होता है, तो मोटर जनरेटर सेट में हम जनरेटर के जो फील्ड एक्साइटेशन है, ठीक है, फील्ड एक्साइटेशन को परिवर्तित करके, ठीक है, फील्ड एक्साइटेशन को परिवर्तित करके, फील्ड वाइंडिंग की एक्साइटेशन को परिवर्तित करके इसके जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट में मिलने वाला डीसी वोल्टेज है, इसको हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो मोटर जनरेटर सेट का क्या लाभ होता है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर और डीसी जनरेटर को मिलाकर के मोटर जनरेटर सेट बनता है। ये क्या होता है, तो इसमें हम डीसी जनरेटर के फील्ड एक्साइटेशन को इंडक्शन मोटर की स्पीड के द्वारा हम फील्ड एक्साइटेशन को क्या करते हैं, परिवर्तित करके हम इसके डीसी मिलने वाले डीसी आउटपुट वोल्टेज को भी क्या करते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे हमें जो परिवर्तनशील डीसी आउटपुट मिलता है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम डीसी ड्राइव आदि में कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसका लाभ क्या है, तो नॉइजलेस, शोर रहित, तो ये क्या है, गलत है। हाई इफिशियंसी, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, कम रख रखाव की आवश्यकता, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर A4 में दिया है डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल्ड, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर A4 हमारा क्या है, करेक्ट है। मोटर जनरेटर सेट का फायदा है कि हम इसके डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें परिवर्तनशील डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क्ड एस एक्स ऑफ रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का क्या कार्य है, तो यहाँ देखिए हमने इससे पहले भी बताया था, डायग्राम में आया था, तो इसको किस नाम से जानते हैं, रोटरी कन्वर्टर के नाम से जानते हैं। अब इसमें ये भाग दिया गया है आपका, ये एक्स मार्क किया गया है, तो इसको क्या कहते हैं, तो हमने अभी बताया, इसको किस नाम से जानते हैं, तो ये जो भाग है ये क्या है, ये कम्यूटेटर और ब्रश को इंगित करता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये क्या है, तो ये कम्यूटेटर और ब्रश को इंगित कर रहा है, ठीक है। तो रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का क्या कार्य है, तो हमने आपको बताया कम्यूटेटर का काम क्या होता है। कम्यूटेटर का काम होता है कि जो इसमें जनरेटर द्वारा उत्पन्न प्रत्यावर्ती ईएमएफ है, प्रत्यावर्ती धारा है, उसको डीसी धारा मतलब डायरेक्ट करंट में प्रत्यक्ष धारा में बदलने का कार्य किसका होता है, कम्यूटेटर का होता है। और ब्रश का क्या कार्य है, तो वो कम्यूटेटर द्वारा बनाए गए या परिवर्तित किए गए प्रत्यक्ष धारा को लोड को प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तो ब्रश करता है। तो यहाँ पर दिए गए एक्स भाग का क्या काम है, ब्रश का क्या कार्य है, तो ब्रश का कार्य है जो मिलने वाली क्या कम्यूटेटर से मिलने वाली प्रत्यक्ष धारा है उसको एकत्र करने का काम किसका होता है, तो ब्रश का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में दिया गया पहले कन्वर्ट एसी टू डीसी, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो ये कार्य किसका है, कम्यूटेटर का है, ठीक। रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। हेल्प टू डिलीवर विदाउट नॉइज, ये भी क्या है, गलत है। कलेक्ट द डिलीवर्ड करंट, ठीक है, वितरित धारा को एकत्र करता है, ठीक है। तो हमें ये जो भाग एक्स है किसको इंगित कर रहा था, ये भाग, तो ये ब्रश को इंगित कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर A4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट्स द डिलीवर्ड करंट, वितरित धारा को क्या करता है, एकत्र करता है, ठीक है। वितरित की जगह अगर यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, वितरित की जगह होगा प्रत्यक्ष धारा को एकत्र करता है, ठीक है। इसको सही कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है, या सॉरी एक सेकेंड, यहाँ लिखेंगे कलेक्ट द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट, यहाँ मेंशन रहेगा डायरेक्ट करंट, प्रत्यक्ष धारा को एकत्र करता है, ये कार्य किसका होता है, ब्रश का, ठीक है। तो एक्स भाग किसको इंगित कर रहा था, ब्रश को, तो ब्रश का कार्य क्या होता है, प्रत्यक्ष धारा को एकत्र करता है, ठीक है। अगर यही कम्यूटेटर के लिए पूछा गया होता तो ऑप्शन ये सही हो जाता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, तो अभी हमने बताया इससे पहले भी कि सिंक्रोनस मोटर में दो भाग होते हैं, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। स्टेटर में जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र मतलब घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। ये घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, तो डैम्पर वाइंडिंग के कंडक्टर, ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग किसकी बनी हो, तो कॉपर बार की बनी होती है, मतलब कॉपर की छड़ों से, ठीक है। तो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र इस कॉपर बार को क्या करता है, काटता है, ठीक है, जिससे कॉपर बार में या डैम्पर वाइंडिंग में क्या होती है, तो धारा प्रेरित हो जाती है, जिसके कारण रोटर में क्या होता है, एक टॉर्क उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये टॉर्क मोटर के रोटर को तुल्यकालिक गति सिंक्रोनस स्पीड्स में चलाने का कार्य करता है, जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र और रोटर दोनों सिंक्रोनस स्पीड पर लॉक हो जाते हैं और मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलने लगती है। तो डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या है, तो एक टॉर्क उत्पन्न करना, जिससे जो
मोटर है सिंक्रोनस मोटर, तो सिंक्रोनस स्पीड पर चल सके। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है रोटर को घुमाने के लिए उच्च वोल्टेज प्रदान करता है, तो ये गलत बात है। प्रोड्यूस हाई करंट टू स्टार्ट द मोटर, हाई करंट प्रदान करना, तो नहीं। ऑप्शन नंबर A3 में दिया है प्रोड्यूस टॉर्क एंड रन्स नियर इन सिंक्रोनस स्पीड, तो ऑप्शन नंबर A3 हमारा करेक्ट है। टॉर्क उत्पन्न करता है और तुल्यकालिक गति के पास मोटर को चलाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है व्हाई द सिंक्रोनस मोटर फेल्स टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस मोटर तुल्यकालिक गति से क्यों नहीं चल पाती है। ठीक है, क्या कारण होता है कि जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है वो तुल्यकालिक गति से नहीं चल रही, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर को जो बनाया गया है वो तुल्यकालिक गति सिंक्रोनस, तुल्यकालिक को सिंक्रोनस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सिंक्रोनस गति पर चलाने के लिए ही बनाया गया है। तो क्या कारण है जो सिंक्रोनस मोटर तुल्यकालिक गति मतलब सिंक्रोनस गति पर नहीं चल पा रही है, तो इसका कारण होता है जब इसका फील्ड एक्साइटेशन क्या होता है, कम रहता है। ठीक है, क्योंकि जो मोटर के रोटर है, सिंक्रोनस मोटर के रोटर में एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। जो क्या डीसी सप्लाई क्या करती है, इसके फील्ड को एक्साइटेड करती है, जिससे जो उसका रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पर चल पाता है। ठीक है, जब उसका फील्ड एक्साइटेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र, वो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के साथ सिंक्रोनस स्पीड पर लॉक नहीं हो पाएगा और मोटर जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो फील्ड एक्साइटेशन जब क्या रहता है, सिंक्रोनस मोटर का कम रहता है, तो मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चल पाती है। ठीक है, तो पहला दिया गया है इनसफिशिएंट एक्साइटेशन, अपर्याप्त उत्तेजना, तो ऑप्शन नंबर क्या है, A1 हमारा करेक्ट है। जब फील्ड एक्साइटेशन अपर्याप्त होती है, कम रहती है, तो सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति पर नहीं चल पाती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंक्रोनस मोटर का उपयोग सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे किया जाता है, हाउ द सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि जो सिंक्रोनस स्पीड है उसका प्रयोग हम सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे करते हैं। कंडेंसर का मतलब है कैपेसिटर से। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि जब लोड में क्या रहता है, ज्यादा प्रेरक लोड हो जाता है, प्रेरक का मतलब मोटर वाइंडिंग ज्यादा लगी रहती है। ठीक है, इस कारण से जो लोड पर क्या रहती है, तो लीडिंग करंट रहती है। करंट क्या करती है, वोल्टेज से लीड करती है, जिसके कारण मोटर पर लीडिंग रिएक्टिव पावर रहती है, प्रतिक्रियाशील शक्ति जो रहती है वो ज्यादा रहती है। ठीक है, रिएक्टिव पावर, जिसके कारण उसका पावर फैक्टर है वो क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, ठीक, इसके कारण हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर को, और हमने आपको बताया कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसकी जगह हम जब हमें बैंक कैपेसिटर का प्रयोग करना पड़ता है, बहुत सारे कैपेसिटर का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसकी जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो क्या करती है, कैपेसिटर की तरह कार्य करती है, और इस लीडिंग रिएक्टिव पावर को ये क्या करती है, तो एक कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर जनरेट करती है। कैपेसिटिव ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर उत्पन्न करती है, जो एक लीडिंग रिएक्टिव पावर को क्या कर देती है, अपोज कर देती है, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये निरस्त कर देते हैं। क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर में क्या होगा, जो वोल्टेज रहता है वो करंट से आगे चलता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, और जो पावर फैक्टर होता है वो क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। तो हम सिंक्रोनस मोटर का उपयोग सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे करते हैं, उसको कैसे कंडेंसर के रूप में यूज करते हैं, तो उसका जो हम फील्ड एक्साइटेशन है, ठीक है, उसका जो हम फील्ड एक्साइटेशन है, रोटर का एक्साइटेशन है, उसको हम रोटर को उसको सिंक्रोनस स्पीड पर चला करके हम सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया वेरिंग द मोटर लोड को बदलकर, तो ये क्या हुआ, ऑप्शन गलत है। दूसरा दिया वेरिंग द रोटर एक्साइटेशन, रोटर उत्तेजना को बदलकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A2 हमारा क्या है, करेक्ट है। जब उसकी हम रोटर के एक्साइटेशन को क्या करते हैं,
बढ़ा देते हैं तो जो उसका रोटर है एसिंक्रोनस मोटर वो सिंक्रोनस कंडक्शन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या है। तो अभी हमने डैम्पर वाइंडिंग के बारे में आपको बताया कि डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या होता है। तो सिंक्रोनस मोटर में जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होता है वो डैम्पर वाइंडिंग के कंडक्टर कॉपर वायर को काटता है, जिससे उसमें डैम्पर वाइंडिंग प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और एक टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। ये टॉर्क घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक लॉकिंग बल उत्पन्न करता है, जिससे सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पर लॉक हो जाता है और मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलती रहती है। ठीक है, तो डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या है। तो डैम्पर वाइंडिंग का कार्य है जो सिंक्रोनस मोटर में लगी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, उसको क्या करना, एक्साइट करना। ठीक है, ठीक है, जिससे मोटर क्या होती है, तो मोटर स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को चलाने का, शुरू करने का काम किसका होता है, डैम्पर वाइंडिंग का होता है। अगर डैम्पर वाइंडिंग में धारा उत्पन्न नहीं हो, प्रेरित धारा उत्पन्न ना हो और जो टॉर्क उत्पन्न प्रेरित धारा के कारण जो टॉर्क है वो उत्पन्न नहीं होगा, तो रोटर सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है वो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के साथ लॉकिंग बल के कारण लॉक नहीं हो पाएगा और मोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या है, तो स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को चलाने का जो कार्य है वो किसका होता है, डैम्पर वाइंडिंग का कार्य होता है। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग में के जो कॉपर बार से बनी होती है और ये क्या करती है, तो मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर चलाने का कार्य करती है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया व्हाई सिंक्रोनस मोटर हैविंग हाई एफिशिएंसी। सिंक्रोनस मोटर में उच्च दक्षता क्यों होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ होना चाहिए ठीक है, इंग्लिश में होना चाहिए विच कन्वर्टर हैज हैविंग हाई एफिशिएंसी। किस कन्वर्टर में दक्षता उच्च होती है, किस कन्वर्टर की जो एफिशिएंसी होती है वो उच्च होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो अभी हमने इससे पहले आपको बताया था SCR के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। ठीक है, इसकी क्या विशेषता होती है, तो एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है। ठीक है, सॉलिड स्टेट डिवाइस का मतलब है कि एक स्थिर डिवाइस होती है, मतलब इसमें कोई भी घूमने वाला इसमें भाग नहीं होता है। ठीक है, घूमने वाला भाग ना होने के कारण इसमें कोई भी यांत्रिक शक्ति या यांत्रिक शक्ति का लॉस, यांत्रिक हानि और कोई भी किसी भी प्रकार की फ्रिक्शन की घर्षण हानि नहीं होती है, जिस कारण से इसकी जो दक्षता रहती है वो उच्च रहती है। जबकि बाकी जो दिया गया रोटरी कन्वर्टर, इसमें भी घूमने वाला भाग होता है, मोटर जनरेटर सेट में भी घूमने वाला भाग होता है और मरकुरी आर्क कन्वर्टर में गैस से भरी ट्यूब होती है। ठीक है, तो इन सभी में जो होती है वो हानियां क्या रहती हैं, हानियां उपलब्ध होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिस कारण से इनकी दक्षता कम रहती है। जबकि SCR कन्वर्टर आपका सॉलिड स्टेट कन्वर्टर होता है, कि स्टैटिक डिवाइस होती है और इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है, जिस कारण से SCR की दक्षता क्या रहती है, उच्च रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A1 हमारा सही होगा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, क्योंकि घूमने वाला भाग ना होने के कारण इसमें कोई भी मैकेनिकल हानि, यांत्रिक हानि और घर्षण से जुड़ी हानियां नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया हाउ सिंक्रोनस मोटर वर्क एज अ पावर फैक्टर करेक्टर। सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में कैसे कार्य करती है। ठीक है, तो अभी हमने बताया था सिंक्रोनस मोटर की जो फील्ड एक्साइटेशन है उसको क्या करके बढ़ा करके हम इसको एक पावर फैक्टर करेक्टर मतलब सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में, ठीक है,
सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिस कारण से ये क्या करती है, तो एक जो अगर लोड में लीडिंग रिएक्टिव पावर होती है तो उसको निरस्त कर देती है, ठीक है, और पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का, सुधारने का कार्य करती है। कैसे करती है, तो फील्ड एक्साइटेशन को जब हम इसके परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A1 में देखते हैं, दिया है वेरिंग द लाइन वोल्टेज, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया गया वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन, फील्ड उत्तेजना बदलकर, तो ऑप्शन नंबर A2 हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो आज के चैप्टर एमजी सेट और सिंक्रोनस मोटर से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको हमने कर लिया है, ठीक है। इस चैप्टर का जो वेटेज है एग्जाम में कम रहता है, इस वजह से हमने इसमें कम क्वेश्चंस को किया है, दोनों चैप्टर में मिला करके इसको सॉल्व किया है, ठीक है। मिलेंगे अपनी नई क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मंजिल करियर पॉइंट के साथ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के इसमें प्रयास करिए, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।